Hey kids, so today's topic is a general one, and that is handwriting. Okay, so handwriting. So शुरू करें. So पहले तो बात ये है कि आई एम नॉट अ कैलीग्राफी instructor. Okay, so just I am expressing my views on what are the things I keep in mind while writing an important document or maybe a exam paper. So मैं क्या दिमाग में रखता था. ठीक है. So मेरा हैंडराइटिंग पहले से ही बहुत बिगड़ा था. I practiced a lot. Okay, so I am going to give you some tips. ठीक है. So क्या काम करता है मेरे लिए वो मैं बता रहा हूँ. ठीक है. So handwriting is all about maintaining something. Okay, maintaining something. We maintain something. Okay, maintenance है. ठीक है. मेंटेनेंस किसका? मेंटेनेंस है पेन होल्डिंग. ओके, पेन होल्डिंग. कहाँ पे आप पेन पकड़ते हो? ठीक है. सो जो भी चीज़ है एकदम कंफर्टेबली आपको पेन पकड़ना है. ठीक है. एंड ऑल्सो चेक विच पेन सूट्स यू वेल. ठीक है. विच पेन सूट्स यू वेल. ओके, एंड प्रैक्टिस विद दैट पर्टिकुलर पेन. ठीक है. बाद में डिटेल में बोलेंगे. सो इट्स पेन होल्डिंग, देन इट्स लेंथ ऑफ कैरेक्टर. ओके, लेंथ ऑफ लेटर. ओके. थर्ड is your differences, distance between two letters, and then fourth, distance between two words. ओके, ठीक है. सो बात करें. अच्छा, पेन होल्डिंग. सो पेन होल्डिंग तो मैंने बता दिया कि आपको 3 फिंगर्स से सपोर्ट करना है. ओके, 2 फिंगर्स, 1 थंब. सो 3 से आपको सपोर्ट करना है. ऐसे करना है सो दैट यू आर कंफर्टेबल. ओके, यू आर कंफर्टेबल एंड यू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल ओवर व्हाट यू आर राइटिंग. लेंथ ऑफ द लेटर. ओके, लेंथ ऑफ द लेटर. किसी किसी का लेटर ओके याद रखो, बेसिक ABCD जब हमने सीखा था तो हम लोग ने 3 लाइन के बुक में प्रैक्टिस किया था, राइट. ओके, अपर जोन, लोअर जोन, मिड जोन, है ना, राइट. सो ये हमने प्रैक्टिस किया था, करेक्ट. ओके, सपोज 4 इसमें बांटते तो कुछ लेटर्स लाइक ABCD ये सब में आता है अपर, राइट. ठीक है, अपर केस कैरेक्टर्स. ओके, कुछ स्मॉल लेटर्स में G, सो लोअर जोन है, राइट. F इज अपर एंड मिड. ओके, सो ये याद रखना है कि प्रॉपर लेंथ आपको मेंटेन करना है. ठीक है. कुछ लोग G लिखते हैं एकदम छोटा, पता भी नहीं चलता है वो क्या लिखा है. G लिखा है कि Q लिखा है. दे आर कंफ्यूज्ड एंड दे कंफ्यूज अस टू. ओके, सो मेंटेन योर लेंथ प्रॉपरली. अपन कुछ राइटिंग सैम्पल्स देखेंगे, मैं बताता हूँ. देन डिस्टेंस बिटवीन 2 लेटर्स. जब भी लिख रहे हो तो मेंटेन द सेम डिस्टेंस बिटवीन 2 लेटर्स. ओके, एक में एंड दूसरे में. सो ये गड़बड़ है. ओके, ठीक है. देन डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्ड्स. सो हमको हमारी टीचर बोलती थी कि मेक अ स्पेस ऑफ 1 फिंगर, ओके, बिटवीन द 2 वर्ड्स एंड मेंटेन दैट. एंड जब आप ये बार बार करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको आदत हो जाएगा वो सब करने का, राइट. ऑटोमेटिकली योर हैंड विल ड्रिफ्ट, ओके, लिविंग दैट पर्टिकुलर स्पेस. ठीक है. सो अब कुछ राइटिंग सैम्पल्स देखते हैं कैसे ये चीज़ करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट इज के चलो मैं ABCD में भी आपको स्मॉल लेटर्स ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्योंकि स्मॉल लेटर्स ज़्यादा हमको टैकल करना होता है. कैपिटल जो है वो तो
इन केस ऑफ प्रॉपर नाउन मे बी स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस, बाकी हम कभी कैपिटल लेटर से पाला ही नहीं पड़ता, राइट? सो स्मॉल लेटर्स ए, राइट? ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, मेरा हैंड राइटिंग भी इतना खूबसूरत नहीं है, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ओके? अच्छा, और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इज़ द एंगल, ओके? कुछ लोग बोलते हैं कि मेंटेन अ 60 डिग्री का एंगल, बट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि कोई भी एंगल काम करेगा, सिर्फ आपको वो एंगल मेंटेन करना है, ओके? मेंटेन दैट पर्टिकुलर एंगल, ओके? कुछ लोग स्ट्रेट लिखते हैं, राइट? ओके, फॉर एग्जाम्पल ओके, सो अच्छा तो दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है यार? ओके, कुछ लोग क्रॉस लिखते हैं, ओके? सो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ याद रखो दैट मेंटेन दैट एंगल, ओके? जो भी आप लिख रहे हो, ये अगर परपेंडिकुलर स्ट्रेट है तो सी दैट एवरीथिंग इज स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, ऑल योर स्ट्रोक्स शुड बी स्ट्रेट, सी आई, सी एम, राइट? स्ट्रेट, ठीक है? अगर क्रॉस लिख रहे हो यू गॉट द आइडिया, राइट? ओके, अगर क्रॉस लिख रहे हो तो मेंटेन दैट ए, राइट? ओके, समझ गया? ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपको समझ गया तो फिर आप कुछ भी आराम से लिख सकते हो, ठीक है? देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि कुछ लोग बोलते हैं, ओके, कुछ लोग बोलते हैं कि राइट विद जेल पेन्स, राइट विद जेल पेन्स, ओके? सो आपको अच्छा हैंड राइटिंग आता है, ठीक है? ओके, फाइन पॉइंट के पेन से अच्छा हैंड राइटिंग नहीं आता, ठीक है? सो ये जेल पेन ही था जिससे मैं अभी लिख रहा था, ओके? ठीक है, सो जेल पेन्स और फाउंटेन पेन्स में, ठीक है, दिस इज जेल पेन, okay? If you hold it in a particular way, so there is something called as line variation, okay? और ये अपने आप आता नहीं है, ये क्रिएट करना पड़ता है, ओके? सो एक टिप देता हूँ, जब भी ऊपर वाला स्ट्रोक करना है सो एकदम जेंटल रहो। फॉर एग्जाम्पल सी दिस इज अपर, और जब नीचे लाना हो तो थोड़ा सा प्रेशर दो, ओके? एक और समझा? ओके, अपर स्ट्रोक थिन एंड लोअर स्ट्रोक थिक, ओके? ये कब कर सकते हो? वाइल यू आर राइटिंग विद जेल पेन, ओके? और इंक पेन तब ये कर सकते हो। इफ यू आर राइटिंग विद अ फाइन पॉइंट पेन, okay, for example suppose this, okay, this is roller, say I can still create thin and thick variations, right? Okay, so but it requires a practice, huh? It requires a practice. I have one fine point pen, okay, fine point pen. अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इफ़ आपके हाथ बड़े हैं, ठीक है, सो कीप योर पेन पोस्टेड, ओके? एंड अगर यू आर कंफर्टेबल इन राइटिंग
विदाउट पोस्टिंग, तो ये करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, खाली फुकट का वजन बढ़ता है, ठीक है, तुम्हारा नहीं, पेन का, ठीक है। सो दिस इज अ फाइन निब, ओके, फाइन point, okay, this is again a roller. Okay, we can create a line variation with gel pens of medium size, okay, but हम लोग फाइन पॉइंट पेन में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, ओके, बहुत कम कर पाते हैं, ठीक है। सो करके देखना है, सी देखो, सी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है, बट यू गॉट द आइडिया, राइट। सबसे बेस्ट लाइन वेरिएशन हमेशा इंक पेन से आती है, याद रखना, बट ठीक है, बट ड्यूरिंग आवर बोर्ड एग्जाम्स वी आर नॉट प्रेफरिंग इंक पेन्स, ओके, क्यों, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स दैट तुम्हारा अगर कुछ उसमें गिर जाता है, कुछ हो जाता है, तो इंक स्प्रेड हो सकता है, राइट। एंड देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज फेदरिंग ऑफ इंक। जैसे ही अगर सपोज पेपर इज ऑफ लो क्वालिटी एंड तुमने उसमें सब ब्यूटीफुली आंसर लिखा, ठीक है, बट दैट इंक स्प्रेड्स, दैट पेपर सोक्स, उसको बोलते हैं फेदरिंग। तो उस चक्कर में हम नहीं ये करते, बट दिस इज एन इंक पेन, ओके, फाउंटेन पेन। See, line variation. Okay, the best line variations are always with the fountain pen. If you have a hack of it, if you have practice with it, then awesome writing instruments. Okay, ठीक है। और एक टिप है, अगर आप बहुत मोटा मोटा लिखते हो, बड़ा बड़ा लिखते हो, ओके, तो लीव मोर स्पेस, ओके, एंड अगर आप छोटा छोटा लिखते हो तो लीव लेस स्पेस, अदरवाइज वो बहुत खराब दिखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ओके, ये छोटा लिखा हुआ है तो लीव लेस स्पेस, ओके। अगर ये बड़ा लिखता मैं, ओके, तो ज़्यादा स्पेस, ठीक है, ओके। ये इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज सम स्टूडेंट्स हैव अ बिग ब्रॉड हैंड राइटिंग, ठीक है, और उनका हैंड राइटिंग दो इट्स लेजिबल, वो ख़राब दिखता है बिकॉज वो लोग जगह नहीं छोड़ते, ठीक है। कुछ बच्चों का बहुत छोटा छोटा हैंड राइटिंग होता है, बट वो लोग इतना जगह छोड़ देते हैं कि एग्जामिनर को लगता है बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। सो प्रैक्टिस विद दैट, even if I'm trying with ball point pen now, okay, so simple ball point pen, ठीक है, so try करते हैं, okay। Integrity and commitment are more important than capability and skill, okay। I made a mistake there, okay, but चलो करेक्ट करते हैं, अपन रेड पेन से करेक्ट करते हैं, I'm poor in spellings
Okay, but you got the idea, right? You got the idea. So do your best, and we'll see you in next video.